सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए। क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट, आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपकी धरती, आपके गांव और शहर का पॉइंट टू पॉइंट मौसम हाल। और आज आपके लिए एक बड़ी खबर है। पूरा बिहार इस वक्त मौसम के एक नए दौर से गुजर रहा है। ठंड की आहट पहले से थी, लेकिन आज मौसम ने करवट बदल दी है। हवा बदल चुकी है, बादल नए अंदाज में छाए हैं और तापमान में गिरावट के साथ साथ कई जिलों में हल्की कोहरे की चादर दिख रही है। चाहे आप पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, रोहतास या नालंदा में हों, या आप पूर्णिया, सुपौल, अररिया, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा या सिवान में, आज का मौसम कुछ ऐसा है कि हर किसी को इसकी झलक महसूस होगी। पर्वतीय क्षेत्रों की तरह नहीं, अपनी मैदानी धरती पर ठंड का असर है, और इस ठंड ने न सिर्फ रातों को बल्कि दिन को भी चुभन बना दिया है। हवा उत्तर पश्चिम से चल रही है, जो कि ठंडी हवाओं की दिशा होती है, और इस हवा के साथ आ रही है हल्की नमी, जिससे सुबह सुबह खेतों में ओस जमी दिख रही है। पत्तियों पर नमी, खेतों में धुंध जैसा माहौल। जिले के जमींदार से लेकर रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर तक हर कोई कह रहा है कि ये सर्दी मौसम का हमला है, और मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में बिहार का मौसम और बदलने वाला है। तापमान में गिरावट, हवा की तेजी और कहीं कहीं हल्की फुहार की संभावना बनी हुई है। तो फिर देर किस बात की? अगर आप भी अपने जिले, अपने गांव या अपने इलाके के मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब आगे देखें आज का मौसम, आपके जिले का हाल और आने वाले दिनों की पूरी जानकारी। हवा, कोहरा और तापमान का मिजाज। प्रदेश के उत्तरी जिलों में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, आज सुबह से ही हवा उत्तर पश्चिमी दिशा से चली है। इस हवा ने तापमान में गिरावट ला दी है। मुजफ्फरपुर में न्यूनतम तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रह गया। दरभंगा और सीतामढ़ी में तापमान लगभग 14 डिग्री पर दर्ज हुआ। नमी और हवा की मिलावट ने सुबह सुबह खेतों और सड़कों पर हल्की धुंध फैला दी थी। वाहन चलाते समय विजिबिलिटी कम रही, बाल बच्चों को भी बाहर निकलना मुश्किल दिखा। भागलपुर, दरभंगा, पटना, नालंदा, मुंगेर, लखीसराय जैसे पूर्वी केंद्रीय जिलों में दिन में हल्की धूप हुई, लेकिन हवा इतनी ठंडी चली कि धूप का असर महसूस नहीं हुआ। पटना में न्यूनतम तापमान लगभग 16 डिग्री, अधिकतम लगभग 28 डिग्री, लेकिन सर्द हवाओं में दिन को भी ठंडा बना दिया। फील्ड, क्रॉप्स एंड फार्मर्स, मौसम का असर। किसानों के लिए आज का दिन मिला जुला रहा। पश्चिमी मध्य बिहार, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद में रात को ओस जम गई थी। सुबह खेतों में लोग देख रहे थे कि गेहूं और चना की फसल पर हल्की ओस है। ये ओस फसलों के लिए कम तापमान में एक तरह का सुरक्षा कवच बन सकती है, लेकिन हवा की तीव्रता ने पत्तियों पर हल्की झड़प के निशान छोड़े। नालंदा, गया के आसपास, जहां सरसों और मटर की बुआई चल रही है, वहां किसानों ने देखा कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रह गई है। इस मौसम में सिंचाई की जरूरत नहीं रही, मगर अगर हवा लगातार चलती रही तो मिट्टी जल्दी सूख सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि दिन के पहले पाले की जानकारी देखकर हल्की सिंचाई करें। शहरों का हाल, आम लोग, मजदूर, दिनचर्या।
पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में सुबह सुबह और शाम के समय हवा का रुख बदल गया है। लोग स्वेटर, शॉल, जैकेट पहनकर निकलते दिखे। रिक्शा, ऑटो वाले, होटल कर्मचारी, सबको दिन में भी सर्दी महसूस हुई। बिजली की खपत बढ़ी क्योंकि रात में कई लोग हीटर या गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं। विद्यालयों में भी परेशानी रही। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा में सुबह की धुंध ने बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल कर दिया। दीघुआ, बरहट, पुरानी बस्ती जैसे सघन इलाकों में हवा तेज थी और शाम तक सर्दी घनी हो गई। बारिश की संभावना और वज्रपात। आज के लिए कहीं भी मध्यम या भारी बारिश की संभावना नहीं है। आसमान साफ है, बादल कम है और वज्रपात का नामो निशान नहीं है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। हवा, ठंड, धुंध, यही 3 चीजें आज का मिजाज है। हवा का रुख और तापमान। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर भारत में बनी ठंडी हवा अगले 24 घंटे में भी तेज रहेगी। इसका असर बिहार पर भी दिखेगा। उत्तरी जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे गिरकर 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और हवा की गति अधिक बने रहने से ठंड और बढ़ेगी। मध्य जिलों पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, रोहतास में दिन के तापमान में गिरावट हो सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री से नीचे गिरकर 25 से 26 डिग्री तक रह सकता है, जिसे दिन में भी ठंड की आहट महसूस होगी। दक्षिणी जिलों गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, अंबेडकर नगर के आसपास में रातें ठंडी और दिन सुहावने रहेंगे, लेकिन हवा की ठंडक शाम होते होते फिर सक्रिय हो जाएगी। खेती, फसल और कृषि गतिविधियां। किसानों को समय रहते अपनी तैयारियां करनी होंगी। पश्चिमी केंद्रीय बिहार, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद में रात को ओस जम गई थी। सुबह खेतों में लोग देख रहे थे कि गेहूं और चना की फसल पर हल्की ओस है। ये ओस फसलों के लिए कम तापमान में एक तरह का सुरक्षा कवच बन सकती है, लेकिन हवा की तीव्रता ने पत्तियों पर हल्की झड़प के निशान छोड़े। नालंदा, गया के आसपास जहां सरसों और मटर की बुआई चल रही है, वहां किसानों ने देखा कि मिट्टी में हल्की नमी बनी रह गई है। इस मौसम में सिंचाई की ज़रूरत नहीं रही, मगर अगर हवा लगातार चलती रही तो मिट्टी जल्दी सूख सकती है। तो किसानों को सलाह दी गई है कि दिन के पहली पाली की जानकारी देखकर हल्की सिंचाई करें। घर परिवार स्वास्थ्य कामकाज। ठंड बढ़ने की वजह से शाम के समय कोहरे का असर दिख सकता है, इसलिए घर का द्वार खिड़की अच्छी तरह बंद करें। बुजुर्गों, बच्चों और गरीब परिवारों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। गर्म कपड़ों, कंबल, रजाई का इंतजाम रखें। स्कूलों में सुबह की उपस्थिति में गिरावट आ सकती है, क्योंकि ठंड और कोहरा दोनों मिलकर यात्रियों को प्रभावित करेंगे। कर्मचारियों को भी ऑफिस आने में देरी हो सकती है। अलर्ट और सुझाव। मौसम विभाग ने पहले से चेतावनी दी है कि आने वाले 2-3 दिन में ठंड चरम पर रह सकती है। इसलिए निवेदन है, ठंड लगने पर गर्म कपड़े पहनें, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करें, खेतों में फसलों की जांच करें, अगर बाहर जाना हो तो सावधानी रखें। तो दोस्तों, ये था आज और आने वाले दिनों का ताज़ा मौसम अपडेट सिर्फ बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के साथ ऑल नोटिफिकेशन चालू कर दें, ताकि अगली बार जब मौसम पलटे तो सबसे पहले खबर आपको मिले। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस जिले, किस गांव से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपके इलाके का मौसम अपडेट उसमें शामिल कर सकें। तब तक गर्म रहिए, सुरक्षित रहिए और मौसम के हर बदलते रंग से अपडेट बने रहिए। जय बिहार, जय हिंद।